हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे केरल की सरकार ने एक ऑटो बनाया है, बिजली से चलने वाला ऑटो है, यानी कि ये ई ऑटो है और इसका नाम रखा है नीम जी। अब केरल की सरकार इसे दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करेगी, जैसे नेपाल जो हमारे या दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करेगी। तो इस ऑटो के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन है इंडिया में उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये ऑटो देखते हैं। ये है वो ऑटो जो केरल की सरकार ने बनाया है। अब सरकार ने बनाया है से क्या मतलब है, तो एक कंपनी है जिसको बोलते हैं KAL यानी केरला ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये कंपनी डायरेक्टली केरला गवर्नमेंट की कंपनी है और ये कंपनी ऑटो रिक्शा वगैरह बनाती है, चाहे वो अलग अलग चीज़ों से चलने वाले CNG वाले भी बनाती है, और कोशिश ये रहती है कि इनोवेशन किया जाए। ठीक है, नए नए जो आज टेक्नोलॉजी है उसको लाया जाए, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको लाया जाए। तो इसी कड़ी में एक ऑटो बन के तैयार हुआ है केरल गवर्नमेंट का, जिसका नाम है नीम जी ऑटो रिक्शा। ये जो कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, केरला ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ये पूरी तरह से सरकारी है। 1978 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी, वहीं पर कैपिटल में है तिरुवनंतपुरम में, और तभी से ये कई तरह के ऑटोज़ बनाती है। एक बात याद रखिए, 2019 में इसने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बनाना पहली बार स्टार्ट किया था और अब ये 2020 में बनके पूरा हो गया है और कमर्शियली भी ये सेल हो रहा है। तो इको फ्रेंडली ई ऑटो बनाने का जो ये आइडिया है केरल सरकार का, बिल्कुल नया है। भारत में कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी नहीं है जो बिजली से चलने वाले ऑटो बना रही है। हाँ, प्राइवेट कंपनियां कई सारी हैं, जैसे महिंद्रा कंपनी का ऑटो आता है ट्रायो के नाम से, या और भी कंपनी है, बजाज के भी आते हैं, लेकिन सरकारी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बिजली से चलने वाले ऑटो बनाती है। ज़्यादातर जो भारत में ऑटो रिक्शा हैं ये पेट्रोल या डीजल से चलते हैं और इसके कई नुकसान हैं। ये काफ़ी महंगे होते हैं, इनसे पोल्यूशन होता है, और क्योंकि हमें पेट्रोल डीजल यानी क्रूड ऑयल हमें दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ता है, तो हमारा इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। केरला की जो सरकार है वो इनोवेशन में काफ़ी आगे है। ये कह रहा है नीति आयोग का ही इनोवेशन इंडेक्स, केरला भारत में 6 नंबर पे आता है इनोवेशन में। और अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूं, यानी जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनको पाने में भी केरल नंबर 1 है भारत में। आप देख सकते हैं केरल का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है वो 70 नंबर पे रहा, और ये भी भारत सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं नीति आयोग के। तो इनोवेशन में केरल जो है वो नंबर 6 पे है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में केरल नंबर 1 पे है। और आप देख सकते हैं ये जो 17 लक्ष्य हैं इन्हें हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनमें नंबर 7 पे फोकस करिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी जहां तक संभव हो कंट्रीज को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ उन्हें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी ध्यान देना है, इनोवेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये जो ऑटो है नीम जी, इसका उद्घाटन किया, और ये काफ़ी बड़े स्केल पे बन रहा है। केरल की सरकार अभी 8000 ऑटो इस तरह के बना सकती है एक साल में, लेकिन अगले साल तक वो ये प्रोडक्शन डबल कर देगी, 15000 ऑटो कर देगी। इसके अलावा पूरे भारत में शोरूम्स खोलने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। केरल की सरकार चाहती है कि जो दूसरे राज्य हैं उनसे भी ऑर्डर आएँ और वो उनको ऑर्डर्स को फुलफिल कर सके। तो इस ऑटो के बारे में आपको बता दूं, आपको लगभग ये 4 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, 3 घंटे 50 मिनट, कुछ वेबसाइट 3 घंटे 55 मिनट भी बोल रही हैं, लेकिन आप 4 घंटे बोल सकते हैं लगभग। तो 4 घंटे अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये 100 किलोमीटर चल सकता है, और इसमें आपको 1 किलोमीटर का खर्चा आएगा सिर्फ 50 पैसे। इसका जो दाम रखा गया है अभी वो है 2.85 लाख, और सरकार कई तरह की सब्सिडी अवेलेबल करवा रही है, यानी लोगों को कई तरह के टैक्स बेनिफिट वगैरह देगी अगर वो इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदेंगे। और यही वो प्राइस है 2.85 लाख जिस पे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं नेपाल और दूसरे कंट्रीज को। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं और 600 किलो तक का सामान ये ढो सकता है। अभी नेपाल से जो ऑर्डर आया है वो 500 ई ऑटोज का आया है, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या, इनमें भी बात चल रही है इनको एक्सपोर्ट करने की। इसमें जो बैटरी है वो हमने खुद बनाई है भारत में, लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई है, तो ये हमारा जो आत्मनिर्भर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको भी सपोर्ट करेगा। इसमें लगभग 2 किलोवाट की जो किलो वोल्टेज की मोटर है वो लगाई गई है।
इसके एक तो दो फायदे हैं इस बैटरी के। पहली बात तो ये है कि जो ये बैटरी है आप इसे घर में भी चार्ज कर सकते हैं, एक नॉर्मल 3 पॉइंट प्लग जो होता है उससे। दूसरा, आप चार्जिंग स्टेशन पे भी जा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन जो है, अभी हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे भारत में जब चार्जिंग स्टेशन बनने लगेंगे तो चार्जिंग स्टेशंस भी बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। जैसे आज पेट्रोल भरवाने के लिए जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं वो बड़े आसानी से अवेलेबल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है इसमें गियर, क्लच वगैरह ये सब नहीं है, यानी एक तरह से ऑटोमेटिक ऑटो की तरह ये काम करेगा। और इसमें जो ऑटो है उसको रिवर्स करने का मैकेनिज्म भी लगाया गया है। भारत में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, प्राइवेट हैं, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे यहाँ भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उतना चलन नहीं है। इनफैक्ट बजट में ये बताया गया था भारत में 1% से भी कम जो व्हीकल हैं वो बिजली से चलने वाली हैं, सिर्फ 1% से भी कम। तो हमारी जो कंपनियां हैं, देसी कंपनियां, वो आजकल विदेशी कंपनियों को खरीद रही हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ओला इलेक्ट्रिक जो है, उन्होंने एक नेदरलैंड की कंपनी है, नेदरलैंड की कंपनी एटर्गो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, उसे खरीद लिया है। तो अब ये ओला इलेक्ट्रिक ने एटर्गो को एक्वायर कर लिया है। इसी तरह भारत की कंपनी है टीवीएस, उन्होंने ब्रिटेन की कंपनी नॉर्टन जो कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है उसे भी खरीद लिया है। तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट है लगातार बढ़ रहे हैं इस सेक्टर में। भारत की सरकार के भी कुछ प्लान चल रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। भारत की सरकार का लक्ष्य ये है कि 2020 के अंत तक, और अब हम पहुंचने वाले हैं 2020 के अंत तक, भारत की सड़कों पे लगभग 60 से 70 लाख गाड़ियां बिजली या हाइब्रिड होनी चाहिए। हाइब्रिड गाड़ी होती है जो पेट्रोल या डीजल से भी चल सकती है और बिजली से भी चल सकती है, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। और जो सिर्फ बिजली से चलती है उसे हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं। 60 से 70 लाख। लेकिन ऑफकोर्स ये टारगेट हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल देखा गया था अप्रैल से लेकर जून तक। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का एक टारगेट ये भी है कि हम नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी भी अचीव करें, क्योंकि फ्यूल पे हम डिपेंडेंट रहते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी में हम ऑलमोस्ट अब आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, तो नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसके अलावा भारत की सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है फेम इंडिया। फेम इंडिया का इस वक्त सेकंड फेज चल रहा है। फेम इंडिया की फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। और इसका टारगेट ये है कि 2030 तक भारत में 30% गाड़ियां जो चलेंगी वो बिजली से चलने वाली चलेंगी। अभी इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। फेम इंडिया के तहत इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह ये सब सरकार अडॉप्ट कर रही है काफ़ी जल्दी। और भारत का एक कमिटमेंट भी है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें हमारा कमिटमेंट है कि हमें हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है वो 33 से 35% कम करनी है 2030 तक। भारत की सरकार ने कुछ और भी कोशिशें की हैं, जैसे कई राज्य हैं वो कई तरह की छूट दे रहे हैं, टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने पहले कहा था कि 1.5 लाख रुपए तक आपका जो लोन है इनकम टैक्स में, हम उसमें रिबेट देंगे आपको अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं। जीएसटी कम कर दिया था, जो 2019 का बजट था उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो जीएसटी था पहले 12% था, उसको कम करके 5% कर दिया था। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर हैं या चार्जिंग स्टेशन हैं उन पे 18% से कम करके 5% कर दिया था। तो जीएसटी में भारी छूट दी गई थी सरकार के द्वारा, और टैक्स बेनिफिट्स भी दिए गए थे। इसके अलावा कुछ राज्य अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें चला रहे हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा या आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एक बड़ी रुकावट यह है कि भारत में जो जीएसटी लिथियम बैटरी पे है वो काफ़ी ज़्यादा है, 18% है। इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो गाड़ी बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है, उसको बनाने में सबसे बड़ा खर्चा आता है लिथियम आयन बैटरी पे, और उस पर जीएसटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज के ऊपर जीएसटी को कम करना चाहिए। एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, वो है हम अभी भारत स्टेज 6 फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। तो वो अपने आप में बहुत डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम भारत स्टेज 4 से सीधा भारत स्टेज 6 पे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, तो इसी में लोग व्यस्त हैं अभी। तो इलेक्ट्रिक की बात सोचना तो बहुत लोगों के दिमाग में आता भी नहीं है। ये फिर अवेयरनेस भी कम है। आफ्टर ऑल जब हम गाड़ी खरीदते हैं कोई, तो हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि इससे पर्यावरण को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। एजुकेशन की कमी है। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि गाड़ी माइलेज कितना देगी या गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, लेकिन हम पर्यावरण वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को लेकर। सो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि जैसे केरला ने करके दिखाया है कि
खुद सरकारी कंपनी केरल की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, चाहे वो 3 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, उसी तरह उम्मीद है कि भारत के बाकी राज्य भी अब अपनी सरकारी कंपनियां या तो लगाएंगे या उनको किसी तरह का प्रमोशन या इंसेंटिव देंगे जिससे वो भी इनोवेशन की तरफ बढ़ सकें। सो ये था वीडियो। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।